Right. So we were discussing addition. Addition of alcohols and water on carbon compounds. Right. हमने उसमें water का addition जो है वो discuss कर लिया, alcohol का addition जो है वो discuss कर लिया. Now the next thing that we have to understand is addition of diol, and by far the most common diol हम add करते हैं, that is glycol or ethylene glycol. And like I said, it is a protecting agent. Now how does glycol act? उसके पहले देखो हमें यहाँ पे क्या समझना पड़ेगा कि जब मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड को एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया था, सो इट हैपेंड इन टू स्टेजेस, राइट? इन द फर्स्ट स्टेज इट फॉर्म्ड अ हेमीएसिटल और अ हेमीकेटल वेयर वन OH or other one OR got attached, and in the next step the other OR got attached. So effectively एक कार्बोनिल कंपाउंड को कंप्लीट रिएक्शन करवाने के लिए मुझे कितने अल्कोहलिक ग्रुप्स चाहिए? For complete reaction of one carbonyl group, how many alcoholic molecules do I require? I require 2 alcoholic molecules. Now diol होने का फायदा क्या है या diol होने का पॉइंट क्या है कि within this one molecule I have got 2 alcoholic groups. क्या ये पार्ट आप सभी को समझ में आया? Okay, so now effectively what happens in this case? Okay, so what happens in this case is, अब देखो जैसे कि अगर मेरे पास कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है R1CR2, दिस इज अ कार्बोनिल कंपाउंड. अब जब मैं इसको रिएक्शन करवाता हूं विद ग्लाइकॉल, ओके, इन एक्सप्रेस मीडियम, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, पहले तो एक अल्कोहलिक ग्रुप ऐड होगा. एक अल्कोहलिक ग्रुप ऐड होता है तो यानी कि देखो क्या फॉर्म होगा, ये चीज पहले तो OH में कन्वर्ट होगा, ओके, दूसरा अल्कोहलिक ग्रुप ऐड हो गया, ओके. बट व्हेन आई कंटिन्यू दिस रिएक्शन, ओके, बट व्हेन आई कंटिन्यू दिस रिएक्शन, अब आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि नेक्स्ट अल्कोहलिक ग्रुप भी ऐड हो जाएगा. अब देखो नेक्स्ट अल्कोहलिक ग्रुप ऐड होने पे मेरा कंपाउंड कैसा बनता है? R1CR2, यहाँ पे ऑक्सीजन, ओके. आपका कंपाउंड जो है वो कुछ इस तरह से बनता है. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल रिएजेंट एंड इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट दिस कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम अटैक. ओके, ये जो है दिस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट carbonyl group, but only in basic medium. Okay, in basic medium. Basic medium में this is highly stable. This is highly stable in basic. Okay, but अगर आपको आपका ओरिजिनल एल्डिहाइड या कीटोन वापस से चाहिए, all we have to do is hydrolyze it. Okay, so very stable in basic medium. Basic medium में ये चीज बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा, बट एसिडिक मीडियम करते ही आपका ओरिजिनल एल्डिहाइड या कीटोन दे देगा. Okay, yes, used to protect CO group, carbonyl group, CO. आप चाहे तो यहाँ पे कार्बोनिल लिख सकते हो, एक ही बात है. नोट कर लिया? कंप्लीट हो गया सभी का? Alright. Now the next part is, I don't know ये कौन सा नंबर था. Okay, कौन सा नंबर था ये? I think 6th 7th ऐसा कुछ होगा. 6th. Alright. Now the 7th one is so next page में कर लेते हैं. The 7th one is with nitrogen containing compounds. Is with nitrogen containing compounds. Now this is very 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 simple. देखो मैं आपको दो बताऊंगा, बाकी के सारे देखो आप अपने आप ही कर दोगे. So for example, if I have R1CR2 double bond O, if I react this with NH2OH, okay, इसका नाम किसी को याद है क्या?
If I react this with NH2OH, does anybody remember its name? Okay, this is called as hydroxylamine. Okay, this is called as hydroxylamine. Very good. काफी लोगों को याद है. This is called as hydroxylamine. Now ध्यान दो यहाँ पे इफेक्टिवली हो क्या रहा है. यहाँ पे H2O जो है वो रिमूव हो रहा है. Okay, and it forms R1CR2. मैं पहले बना दे रहा हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा. डबल बॉन्ड NOH. Okay, now मुझे ये बताओ, from what we can see here, nitrogen containing compounds. Okay, now looking at the reaction and looking at the structure, यहाँ पे बताओ जो H2O निकला है वो H2O कहाँ से निकला है. यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O है एंड यहाँ पर जो 2H है वहां से निकला है. ओके, ना अगर मैं यहाँ से ऑक्सीजन हटा दे रहा हूँ, यानी कि मैं इफेक्टिवली कार्बन के 2 बॉन्ड्स ब्रेक कर रहा हूँ, और अगर मैं कार्बन के 2 बॉन्ड्स ब्रेक कर रहा हूँ तो कार्बन वापस से 2 और बॉन्ड्स फॉर्म करेगा. तो वो जो 2 बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है वो किसके साथ कर रहा है, वो नाइट्रोजन के साथ कर रहा है. क्या ये आप सभी को समझ में आया? ओके, सो इफेक्टिवली व्हाट इज हैपनिंग इज, अगर मैं इसी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, सो इफेक्टिवली व्हाट इज हैपनिंग इज कि यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, एंड ये H2O पार्ट जो है वो रिमूव है. दैट इज इट. ओके, नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन ऑल ऑफ द नेक्स्ट कंपाउंड्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक और दूं, R1C डबल बॉन्ड O R2 प्लस, ओके, NH2 ओके, थोड़ा सा सोचो एंड बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा. ओके, एग्जैक्ट सेम मेथड, एग्जैक्ट सेम तरीका, क्या बनेगा यहाँ पे बताओ. यहाँ पे वेरी सिंपली आपका क्या बनेगा, R1C R2 डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ओके, एंड देन NH2. पैटर्न आपको समझ में आ गया. ओके, ऑब्वियसली यहाँ से क्या रिलीज होगा, यहाँ से आपका H2 रिलीज होगा. ओके, पैटर्न अब आपको समझ में आ गया. इफेक्टिवली व्हाट इज हैपनिंग हियर इज R1C double bond O R2, okay, plus NH2Z, okay, where Z is any general group, okay. यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, H2O यहाँ से रिलीज हो रहा है, इट इज फॉर्मिंग R1C R2 N के साथ डबल बॉन्ड एंड Z. ड्रॉ कर लो पहले यहाँ पर. अच्छा, बाय द वे इस चीज का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजीन. This is called as hydrazine. Okay, this is called as hydrazone. This is called as hydrazone, and this one is called as oxime. Correct. Hydrazine was used in Wolff-Fishel reduction. Correct. Okay. Oxime, hydrazone, hydrazine, hydroxyl. यहाँ तक देखो कंप्लीट हुआ था. थोड़ा ऊपर और कुछ है नहीं. okay. चलो मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ. ओके, सो मैं आपको रिएजेंट्स दे रहा हूँ, आपको उसका प्रोडक्ट लिखना है. राइट, यू हैव टू राइट द प्रोडक्ट फॉर ऑल दीस. मेरे पास तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं ऊपर नीचे करके लिख रहा हूँ, बट आप लाइन बाय लाइन ही फॉलो करो. R1C R2 double bond O plus NH2 NHC double bond O NH2. Okay, इसका प्रोडक्ट आप लिखो. By the way, this is called as semi-carbazide. This is called as semi-carbazide. Okay, इसका प्रोडक्ट आप ट्राई करो. Then we have R1C double bond R2 plus this is called as phenylhydrazine. लेफ्ट साइड पूरा सभी का खत्म हो गया क्या? लेफ्ट साइड सभी ने खत्म कर लिया?
मैं यहाँ पे और राइट साइड में लिख रहा हूँ। हो गया क्या? फर्स्ट वाले में देखो आपका क्या प्रोडक्ट होगा, दिस वुड बी R1, R1 C R2, वेरी सिंपली डबल बॉन्ड N। ओके, ये डबल बॉन्ड N हो गया, बाकी का आप एज इट इज कंटिन्यू करो। सिंगल बॉन्ड NH, C डबल बॉन्ड O एंड NH2। ओके, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, देखो ये सेमी कार्बाजाइड है, दिस इज कॉल्ड एज सेमी कार्बाजोन। ओके, सिंपली जाइड का जोन हो गया ये। क्योंकि यहाँ पे जो लोन पेयर है वो इसके साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। ओके, आई डोंट हैव 100% रीजन कि ये चीज यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, बट टिपिकली यहाँ पे हम इसी के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, मोस्ट प्रोबेबली इसका रीजन यहाँ पे ये होगा कि इसका लोन पेयर जो है वो इसके साथ कॉन्जुगेशन है, बट आई कैन नॉट से फॉर 100% सर्टेन। नाउ सो यहाँ पर देखो आपका फिनाइल हाइड्रोजीन है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा उसका नाम क्या आएगा? क्या आएगा बताओ? करेक्ट, फिनाइल हाइड्रा जोन, एज सिंपल एज दैट। ओके, यहाँ पे देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, R1 C R2, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे एक और H आएगा एंड फिनाइल। ओके, देखो आप लोगों ने ऐसा ही किया क्या? एंड दिस वन आल्सो इज प्रीटी सिंपल, R1 C R2, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH, फिनाइल, यहाँ पे NO2, यहाँ पे NO2। इस प्रोडक्ट का नाम क्या आएगा? वेरी सिंपली 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। ओके, नाउ 2,4-DNP टेस्ट कर रहा हूँ। Now 2,4-DNP is a very common test. Okay, it's a test for aldehydes and ketones. आप कई बार बुक्स में जब प्रैक्टिस करोगे आपको कई बार मिलेगा 2,4-DNP टेस्ट। Now 2,4-DNP test is a test for aldehydes and ketones, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। आपको यहाँ पे क्या 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 याद रखना है कि when you have aldehydes or ketones and if you add 2,4-DNP to the solution, it forms an orange color. Okay, it forms an orange color. So 2,4-DNP is a very common test used to determine the presence of aldehydes or ketones. नोट कर लो इस चीज को। मैं फिर से डिक्टेट कर रहा हूँ, 2,4-DNP टेस्ट इज यूज्ड, लिख देता हूँ चलो। 2,4-DNP test used for presence of aldehyde or ketone। ओके, और अगर ये चीज प्रेजेंट है, ओके, then an orange color is observed। Okay, orange color is observed। डन।
First point, 2,4-DNP used for presence of aldehyde or ketone. Used for presence of aldehyde or ketone. Okay. Now, so we'll just go back 1 second to where we were discussing this. कहाँ पे हम देख रहे थे? Right. So देखो हमने यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस कर लिए. We have discussed with amines. Okay. We have discussed with alcohol, water, and diol. तो हमने एक साथ ही डिस्कस किया. We have discussed NaCN bisulfite. We have also discussed Grignard. We have also discussed nitrogen containing compounds. Okay. So आपका nucleophilic addition reaction part जो है वो खत्म होता है. Now enolate में we have already covered maximum of those. We still have to cover one more. Okay. So देखो so the next heading is enolate. But enolate में देखो maximum already कर चुके हैं. Okay. Enolate में आपका क्या क्या reaction था? The first one was aldol. Okay. The second one was Claisen. The third one was, let's say, Perkin. The fourth, Novangel. Fifth, Reformatsky. Sixth, Canizaro. I never remember its spelling. Now the seventh one that we're going to discuss right now, ये सारे तो हमने discuss कर लिए हैं. The seventh one that we're going to discuss right now is haloform reaction. Okay, haloform reaction. तो अब आप लोग heading डालो. Fourth number is Novangel. ये तो आपको याद होना चाहिए. KNOEVANGEL. Novangel reaction. Okay. So right now what we are going to discuss is haloform reaction. Start करें. All right. So haloform reaction का देखो सबसे पहला primary requirement क्या है? Okay, for haloform reaction the most important criteria is that we require, okay, we require methyl ketones. Methyl ketone. Okay, methyl ketone का मतलब क्या हुआ? You can have something like this. Okay, that is methyl बाकी का ketone. Okay, or what you can also have is an alcohol that can be oxidized into methyl ketone. Okay, an alcohol which can be oxidized into methyl ketone का मतलब क्या हुआ कि अगर यहीं पे मेरे पास ये अल्कोहल हो तो ये दोनों सब्सटेंस जो है वो मुझे हैलोफॉर्म रिएक्शन शो करेंगे. ओके, बट एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट डू नॉट शो हैलोफॉर्म रिएक्शन. ओके, कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज करो मेरे पास कुछ ऐसा कंपाउंड हो गया. ओके, क्या ये कोई मिथाइल कीटोन है क्या? बताओ. इज देयर एटलीस्ट वन मिथाइल ग्रुप अटैच्ड टू द कीटोन पार्ट? ओके, ये चीज इस फॉर्मूला में फिट होगा क्या? ये चीज इस फॉर्मूले में फिट होगा क्या? करेक्ट, ये चीज फॉर्मूले फिट नहीं होगा तो दिस विल नॉट शो हैलोफॉर्म रिएक्शन. ओके, इफ आई टेल यू समथिंग लाइक दिस, ओके, एंड इफ आई शो यू समथिंग लाइक दिस, ओके, बताओ टॉप बॉटम इन दोनों में से कौन सा हैलोफॉर्म शो कर सकता है? ओके, ऑब्वियसली टॉप वाला शो कर सकता है. व्हाई? बिकॉज दिस कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू गिव मी दिस कंपाउंड. ओके, this can be oxidized to give me this compound and ये compound एक methyl ketone है. So this can show me haloform reaction, but this cannot be oxidized into such a compound, okay, into methyl ketone, which is why this will not show me haloform reaction. Okay, we'll take more examples on this, but अभी के लिए आप इतना ही समझो कि या तो आपको methyl ketone चाहिए या तो आपको ऐसा alcohol चाहिए which can be oxidized to give you methyl ketone. Okay, यहाँ तक पहले आप फटाफट कॉपी कर लो. देख लिया. नाउ अब कई बार देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या रिड्यूस कैसे ऑक्सीडाइज हो ना.
यहां से यहां तो ऑक्सीडाइज हुआ ना, आपने H रिमूव किया। रुको, अभी जब हम मैकेनिज्म करेंगे तब आपको समझ में आएगा। वी हैव नॉट येट डिस्कस द मैकेनिज्म। ओके, वी हैव नॉट येट डिस्कस द मैकेनिज्म। हाँ, यहां से यहां जाओगे तब ऑक्सीडेशन होगा। वी रिक्वायर एन अल्कोहल व्हिच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू सच अ ग्रुप। ओके, वी हैव नॉट येट डिस्कस द मैकेनिज्म, इसलिए आपको थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, बट चलो ठीक है। यहां तक आप सभी ने कॉपी कर लिया। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पे कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या देता है, कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसा कंपाउंड दे देगा कि CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ओके, एंड ये पूछ लेगा कि अच्छा अब ये चीज आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है कि नहीं करता है। ओके, नाउ लोग कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अच्छा ये तो मिथाइल फॉर्म है, ओके, एंड ये तो कीटो फॉर्म है, तो हो सकता है ये तो रिएक्शन शो करना चाहिए, बट दिस इज नॉट एक्चुअली अ कीटोन। व्हाट इज दिस फंक्शनल ग्रुप हियर? करेक्ट, ये तो आपका एसिड हैलाइड हो गया, राइट, ये तो आपका एसिड हैलाइड हो गया। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो R है, ओके, दिस R कैन नॉट बी एनी एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव यानी कि आपका क्या हो गया, आपका Cl हो गया, आपका NH2 हो गया, ओके, या फिर आपका एस्टर हो गया, या फिर आपका एनहाइड्राइड हो गया, ओके, एक्सेट्रा। बेसिकली R कैन नॉट बी एन एसिड डेरिवेटिव। ओके, क्योंकि एसिड डेरिवेटिव के केस में ये चीज, ये रिएक्शन शो नहीं करता है, राइट, टोटल। हाँ, ऑब्वियसली यस, H हो सकता है। ओके, इफ आई इंस्टेड पुट समथिंग लाइक दिस, ओके, तो यस, ये मेरा हैलोफॉर्म रिएक्शन शो कर सकता है। ओके, ओके, यहाँ तक आप सभी ने कॉपी कर लिया। ओके, एक्सक्यूज मी फॉर 2 मिनट्स, जस्ट आप यहाँ तक कॉपी कर लो, एक्सक्यूज मी फॉर 2 मिनट्स।
राइट। सो देखो, ध्यान दो ना। सो यहाँ पे आपका जो कंपाउंड है दैट कैन नॉट बी एन एसिड डेरिवेटिव, बिकॉज एसिड डेरिवेटिव भी आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन शो नहीं करते हैं ना। इसके अलावा इन जनरल हैलोफॉर्म का मतलब क्या हुआ? ओके, हैलोफॉर्म का मतलब यहाँ पे आप कोई भी हैलोजन यूज कर सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ओके, ऑब्वियसली लाइक आई हैव सेड मेनी टाइम्स वी डू नॉट टिपिकली यूज फ्लोरीन, तो आप यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो खुद भी यूज कर सकते हो। इफ यू यूज क्लोरीन इट इज कॉल्ड एज क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। ओके, ऑब्वियसली अगर आप ब्रोमीन यूज करोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? अगर आप ब्रोमीन यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? ओके, इट विल बिकम ब्रोमोफॉर्म रिएक्शन। एंड यहीं पे अगर आप आयोडीन यूज करोगे तो क्या बन जाएगा? इट विल बिकम आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ओके, नाउ बाय फार आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन। ओके, ऑब्वियसली आप यहाँ पे यूज तो तीनों ही कर सकते हो, बट बाय फार आयोडोफॉर्म रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन करवाने के लिए हम क्या रिएजेंट यूज करते हैं ना, दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लोरोफॉर्म के लिए हम क्या रिएजेंट यहाँ पे यूज करते हैं? वी यूज Cl2NaOH। नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू, आप याद करो हमने हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन किया था, राइट? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन में हमने क्या क्या रिएजेंट्स डिस्कस किए थे? वी कुड हैव यूज्ड Cl2, Br2 और I2। ओके, और वी कुड हैव आल्सो यूज्ड NaOH, या फिर NaOH के जगह हम कोई भी और बेस जैसे कि KOH, या मे बी जैसे इस बार क्वेश्चन आया था BaOH ट्वाइस। ओके, वी कुड हैव यूज्ड एनी बेस। And there was one more reagent that we could have used, that is NaOBr or NaOI, okay, or obviously NaOCl, KOCl, KOBr, etc. Okay, so any of those which we had used in Hoffman bromomide degradation, the exact same thing we can use here as well. क्या ये पार्ट आप सभी को सबसे पहले क्लियर हुआ? ओके, यहां तक आप लोग कॉपी कर लो। Okay, this is by far most common. ब्रैकेट में जो है वो कहाँ यूज होते हैं? Br में। Br में मतलब ब्रोमोफॉर्म में। अच्छा, ब्रोमोफॉर्म में देखो वेरी सिंपली क्या हो जाएगा कि आपका यहाँ पे या तो Br2NaH हो जाएगा, या तो Br2KOH हो जाएगा, या तो NaOBr हो जाएगा, या तो मे बी KOBr हो जाएगा। ओके, एनी ऑफ दोज फॉर्म्स। इज दैट क्लियर? नाउ यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या याद रखना है, दिस इज वेरी सिंपल ऑल्सो, कॉपी कर लेना सभी। यहाँ पर देखो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है कि इफ यू हैव अ सूटेबल reactant, if you have a suitable methyl ketone, when we react this with X2NaOH, यहाँ पे X जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और any of these reagents like I've already mentioned, अगर आप यहाँ पे ये चीज यूज करते हो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O प्लस CH3। ओके, पहले आप ये लिख लो। ओके, एंड CH3 क्या होता है? दिस इज आवर हैलोफॉर्म। क्लियर? लिख लें यहाँ तक। ओके, नाउ द मैकेनिज्म इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो क्योंकि इसमें कई बार NH3 कहाँ से आ गया? NH3 कहाँ से आ गया? नाइट्रोजन कहाँ पर है?
हाँ अच्छा, वहां पे यस, इन केस ऑफ हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यस इट यूज्ड टू गिव NH3. नाउ सो व्हाट इज द मैकेनिज्म हियर, देखो आपके पास यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OCH3. ओके, नाउ अब देखो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा. लेट्स टेक फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, चलो हम X2 से ही काम चलाते हैं ना. सो लेट्स टेक X2 एंड आई टेक NaOH. ओके, नाउ यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, आपका OH माइनस है ना. OH माइनस इज अ बेस. OH माइनस अगर बेस है तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से एसिडिक H निकालेगा. ओके, ना वो इस H पे अटैक कर सकता है. इस H पे क्यों अटैक कर सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से जो आपका इनोलेट बनेगा. ओके, यहाँ से जो आपका इनोलेट बनेगा, दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल. व्हाई इज दिस एक्स्ट्रा स्टेबल? ऑब्वियसली दिस इज एक्स्ट्रा स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. अब आपको समझ में आ गया कि हमें यहाँ पे मिथाइल कीटोन ही क्यों चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर सपोज करो मेरे पास यहाँ पे इथाइल कीटोन होता, ओके लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे इथाइल कीटोन होता, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता कि जो नेगेटिव चार्ज है, हियर द नेगेटिव चार्ज इज 1 डिग्री, हियर द नेगेटिव चार्ज इज 3 डिग्री. ओके, ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, विच इज वाई only methyl ketones can undergo this type of reaction. Okay, whereas any other type of ketone do not show this type of reaction. क्या ये part clear हुआ? Okay, now continuing. Now this is obviously stable because of resonance here. यहाँ पे आपका resonating structure बनेगा, double bond CH2 single bond O minus whatever. ये तो बस stability का reason है. अब ये रिएक्शन कैसे कंटिन्यू होता है कि ये जो C माइनस है, दिस अटैक्स ऑन एनी वन हैलोजन एंड दिस शिफ्ट्स. यहाँ पर देखो मेरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, RC डबल बॉन्ड O CH2, एक X अटैच हुआ प्लस एक X माइनस जो है वो हट गया. पहले यहाँ तक कॉपी कर लो. कॉपी कर लिया. ओके, ना अब देखो ये फॉर्म होने का एडवांटेज क्या है. ओके, अब देखो ये फॉर्म होने का एडवांटेज क्या है कि अगर मैं इस H को कंपेयर करूं एंड अगर मैं इस H को कंपेयर करूं. ओके, बताओ इन दोनों H में से, दिस इज A, दिस इज B. ओके, इन दोनों H में से अब ज्यादा एसिडिक कौन सा है, एंड वाई, एंड वाई. ओके, नाउ ऑब्वियसली करेक्ट. सो ऑब्वियसली सेकंड वाला जो है वो ज्यादा एसिडिक हो गया. क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मैंने एक और एक्स्ट्रा माइनस आई ग्रुप अटैच कर दिया एंड अगर आपको याद है तो एसिडिक नेचर जो है दैट इज इंक्रीज्ड बाय -M -H एंड -I. ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक हैलोजन ऐड कर दिया विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप, तो इसका एसिडिक नेचर जो है वो इंक्रीज हो गया. ठीक है, यानी कि अगेन यहाँ पे OH माइनस अटैक करेगा एंड अगेन यहाँ पे X2 से एक और हैलोजन अटैच होगा. So what is this going to form? This is going to form RC double bond O C X X H. देखो ऐसा फॉर्म होगा. ओके, नाउ अब ये जो H है जो थर्ड स्टेज में फॉर्म हुआ है, अब ये जो H है जो कि थर्ड स्टेज में फॉर्म हुआ, ये तब और भी एसिडिक हो गया. ओके, ये तो अब और भी एसिडिक हो गया. क्यों? क्योंकि अब तो इसके पास दो माइनस आई ग्रुप अटैच हो गए, ऐसा ना. ओके, इसके पास अब तो दो माइनस आई ग्रुप अटैच हो गए, यानी कि नाउ दिस हैज बिकम इवन मोर एसिडिक. सो अब देखो, अब ये वापस से सेम रिएक्शन OH माइनस X2, व्हाट विल दिस गिव मी, RC डबल बॉन्ड O CX3. देखो पहले यहां तक समझ में आएगा. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे आपका OH माइनस जो है वो वापस से इस कार्बन पे अटैक करेगा. जूम आउट. ओके, देखो, सो आपका OH माइनस जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा. व्हाट डज इट फॉर्म, RCO माइनस OH CX3. ओके, ओके, नाउ अब देखो व्हेन आई ब्रिंग दिस बॉन्ड बैक, व्हेन आई ब्रिंग दिस बॉन्ड बैक, तो मेरा ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहिए. नाउ व्हाई शुड दिस बॉन्ड ब्रेक एंड व्हाई इज दिस अ गुड लीविंग ग्रुप. ओके, व्हाई इज दिस अ गुड लीविंग ग्रुप. देखो
R C double bond O O H, okay, plus C X X X and a negative charge. Okay, now एक good leaving group क्या होता है? Something which is stable. Okay, and आप बताओ ये negative charge यहाँ पे stable क्यों है? Okay, why is this negative charge highly stable here? Correct. यहाँ पे पहली बात तो तीनों के साथ इसका d ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा. Okay, if we are using chlorine, bromine और iodine, सबसे पहली बात तो इन तीनों के साथ यहाँ पे d ऑर्बिटल रेजोनेंस होगा. Apart from that, this also has minus I effect. Okay, so this has minus I as well as d orbital resonance. Okay, which is why this is a good leaving group. समझ में आया सभी को? Okay, फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आपका एसिड बेस रिएक्शन होगा. दिस इज द एसिड, दिस इज द बेस. ये चीज यहाँ से यहाँ शिफ्ट करता है. इट फॉर्म्स RCOO माइनस प्लस CHX3. देखो चेक करो. और यही RCO माइनस को लिखते हैं एज RCOON. ओके, बट मैकेनिज्म सेकेंड लास्ट स्टेप एक और बात. कौन सा वाला? ये वाला, दिस वन. ओके, उसके राइट वाला ये तो एसिड बेस रिएक्शन है. ओके, सी दिस इज एन एसिड, दिस इज अ बेस, कॉन्जुगेट बेस है बेसिकली, बट दिस इज अ बेस, एसिड बेस. तो एसिड बेस क्या हुआ? यहाँ से H प्लस उठा, यहाँ पे जाएगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज एंड इस पे ये CH बना. अच्छा ठीक है, बता रहा हूँ, बट आप ये पहले कॉपी कर लो. करेक्ट. ऑब्वियसली आपका रेजोनेंस जो है उसका इफेक्ट इज मोर देन, उसका इफेक्ट इज मोर देन इंडक्टिव. देखो जहां पे आपका CH बना, CH एग्जैक्टली CX नहीं बन रहा है. CH पार्ट जो है वो ब्रेक हो रहा है. जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जो CH बॉन्ड था वो चीज ब्रेक हो गया. क्यों? क्योंकि बेस का OH माइनस यहाँ से H ले गया, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आता है. ये नेगेटिव चार्ज जो है वो X2 मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है. ओके, तो ये नेगेटिव चार्ज इस एक X से अटैच हो रहा है, दूसरा X जो है वो एज X माइनस के फॉर्म में निकल गया. डजंट मैटर, दिस इज नॉट यूजफुल. व्हाट इज यूजफुल इज कि ये X जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया. तो इफेक्टिवली फ्रॉम हियर टू हियर व्हाट हैज हैपेंड इज कि एक H जो है वो एक X से रिप्लेस हो गया. ओके, विद द हेल्प ऑफ वन OH एंड वन X2. ओके, बस हमने वही स्टेप को दो बार रिपीट किया. इज दैट क्लियर? ओके, ऑलराइट, यहां तक सभी ने कॉपी कर लिया. ऑलराइट, नाउ जस्ट राइट वन मोर थिंग. ओके, आप पीछे में बस एक और वर्ड लिख लो कि आयोडोफॉर्म मोस्ट कॉमन क्यों है. ओके, व्हाई इज आयोडोफॉर्म मोस्ट कॉमन? क्योंकि CHI3 is yellow colored. Okay, iodoform is most common because CHI3 is yellow colored. Yellow colored precipitate. लिख लो. लिख लिया सभी ने? ना इसी चीज पे क्वेश्चन किस तरह से आता है. देखो आप एक GLG इज गुड लिविंग ग्रुप. GLG गुड लिविंग ग्रुप. ना अब देखो इस पे आपको क्वेश्चन कैसा आता है. क्वेश्चन, which of the following, which of the following will give positive iodoform test. ओके, या तो आपको ये देगा और will give a yellow precipitate. Okay, with I2NaOH. ओके, दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम चीज ही है. ओके,
दोनों का मतलब एग्जैक्टली सेम चीज है, करेक्ट। आप CHI3 को आप नाइट्रीन्स में यूज कर सकते हो, वहां पर हमने क्लोरोफॉर्म यूज किया था, तो उसके जगह आप आयोडोफॉर्म भी यूज कर सकते हो। ओके, सो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। ये वाला अब आप मुझे बताओ कि इसमें से कौन कौन सा शो कर सकता है। ओके, ट्राई करो। सो आई हैव एन आंसर। बाकी लोग ओके, आई हैव टू आंसर्स। मैं चलो यहाँ पे नोट कर देता हूँ आप लोग क्या क्या आंसर दे रहे हो। सो मुझे दो आंसर्स मिले हैं। पहला पहला आंसर इज ABC, दूसरा आंसर इज ABCF। जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से सॉल्व करो। ABCFH, ABCFH। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट का मतलब ये है कि वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा। ओके, दैट इज इट विल रिएक्ट इन द वे दैट वी हैव जस्ट सीन। डन। करेक्ट, लेट्स चेक। देखो एक ही करके चेक करते हैं। आप मुझे बस यस या नो बता दो। राइट, फर्स्ट वाला यस और नो। फर्स्ट वाला ऑब्वियसली यस। सेकंड वाला यस और नो। सेकंड वाला बताओ। सेकंड वाला भी यस, बिकॉज दिस इज एन अल्कोहल व्हिच विल ऑक्सीडाइज टू गिव यू दिस, तो ये भी आपको सेम टाइप का रिएक्शन शो कर सकता है। थर्ड वाला यस और नो, करेक्ट, थर्ड वाला यस। फोर्थ वाला यस और नो, फोर्थ वाला ऑब्वियसली नो, इसका तो कोई चांस ही नहीं है। फिफ्थ वाला यस और नो,
Obviously no, because this is not a methyl ketone. Sixth वाला or rather F, yes or no? F is yes. Okay, ये वाला होगा. Seventh वाला नहीं होगा. Why? Because this is actually a functional group or an acid derivative. H, okay, H भी नहीं होगा. Why? Because this is an acid derivative. Okay, so आपका आंसर आएगा A, B, C. Is that clear to everyone? कंप्लीट हो गया सभी का? एनहाइड्रेट तो एसिड डेरिवेटिव हो गया. एसिड डेरिवेटिव वी कैन नॉट यूज. नहीं, ये तो आपका एसिड डेरिवेटिव हो गया. मिथाइल तो है, ये पार्ट तो मिथाइल है, दैट इज ट्रू, बट ये पार्ट तो एसिड डेरिवेटिव हो गया. हाँ, लास्ट वाला इज एनहाइड्रेट. क्लियर? ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ इनोलेट रिएक्शंस. ठीक है, यहाँ पे आपका इनोलेट खत्म होता है. ओके, नाउ आई होप यू कैन have some patience for 15-20 minutes. तो उसे हम कार्बोनिल ग्रुप भी खत्म कर देंगे. ओके, सो लेट्स कीप पेशेंस टिल 15-20 मिनट्स ताकि आपका पूरा कार्बोनिल कंपाउंड जो है खत्म हो जाए. एफ कैसे हुआ? देखो, एफ आपका ये वाला कंपाउंड होगा. ओके, तो ये आपका हुआ मिथाइल कीटोन. देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप हियर. इज दैट क्लियर? ओके, चलो अभी ये सब डिस्कशन नहीं. let's फटाफट finish up carbonyl compounds. Now, so that was the end of enolate reaction. The next type of reaction is oxidation. Okay, and oxidation अब हम 1000 बार कर चुके हैं. ये आपको ऑलरेडी आता है कि अगर आप एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो क्या देगा. ओके, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो तो क्या देगा. अल्कोहल से एल्डिहाइड आता है. एल्डिहाइड से क्या मिलता है? क्या हो गया? करेक्ट, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देगा. ओके, एंड कीटोन को जो है, कीटोन को आप इजीली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते. ओके, कीटोन कैन नॉट बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड. Now, for this particular oxidation part of carbonyl compounds, the important reactions or reagents are, yes, alcohol, 1 degree alcohol, then aldehyde, then acid. Okay, but हम यहाँ पे तो carbonyl compounds पे हैं. Now, one of the most common reagents is Tollens reagent. ये चीज हमेशा आता है. आप कोई भी पेपर खोलो, कोई भी प्रैक्टिस पेपर खोलो, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा. Tollens reagent is also called as silver mirror test. Silver mirror test. Now, Tollens reagent के बारे में बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे aldehyde Tollens reagent शो करता है. This shows Tollens reagent test, but ketone Tollens reagent वाला टेस्ट जो है वो शो नहीं करता है. ओके, सो दिस इज वेरी यूजफुल फॉर डिफरेंशिएटिंग कि किस में मेरे पास एल्डिहाइड है, किस में मेरे पास कीटोन है. फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास वेसल ए है एंड वेसल बी है, ओके, एंड इन वन वेसल आई हैव दिस कंपाउंड, इन द अदर वेसल आई हैव दिस कंपाउंड. ओके, लेट्स से कि अच्छा चलो ठीक है, ए में ये प्रेजेंट है एंड बी में ये प्रेजेंट है. ओके, नाउ which of this will give positive Tollens reagent test? पॉजिटिव टेस्ट. पॉजिटिव यानी कि वो चीज, वो रिएक्शन शो कर रहा है. नाउ टॉलरेंस टेस्ट इज ओनली शोन बाय एल्डिहाइड्स. तो एल्डिहाइड किसमें? एल्डिहाइड बी में है. तो सिर्फ बी है जो कि आपको टॉलरेंस रिएक्शन वाला टेस्ट शो करेगा. इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज अ वेरी कॉमन रिएजेंट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, used to distinguish between, बता रहा हूं, between aldehyde and ketone. Okay, by the way, this is also called as silver mirror test. यहां पर देखो होता क्या है. Now in this we have ammoniacal, silver nitrate. We have ammoniacal silver nitrate solution. Okay, कई बार आप इस चीज को ऐसे देखोगे as AgNO3 plus NH4OH. Okay, ammoniacal silver nitrate.
नाउ यहाँ पर देखो होता क्या है कि अगर आपके पास AgNO3 है प्लस NH4OH है, okay, this gives you AgOH plus obviously NH4NO3. Now AgOH जो है that is not a very stable compound, it easily decomposes, okay, it easily decomposes to give you Ag2O plus H2O, okay. Now Ag2O is an oxidizing agent, okay, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, तो Ag2O is actually the oxidizing agent. पहले आप यहाँ पे कॉपी कर लो. And effectively what happens here is when you have an aldehyde, C double bond OH plus Ag2O, this gives you. Now अब देखो अगर मैं इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो क्या होगा, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, aldehyde converting into acid plus Ag is deposited, okay, this is deposited, gets deposited on walls of test tube, okay, okay, on test tube, okay, hence this is called as, okay, hence this is called as silver mirror test, okay. I highly recommend कि आप क्लास के बाद एक बार YouTube पे चेक करो सिल्वर मिरर टेस्ट, इट्स अ फन रिएक्शन, आपको देख के समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. नोट कर लिया. So the first one was Tholin's reagent, very common. The second one is Fehling's solution. Fehling's solution. Okay. This is also exactly same कि आपका aldehyde ये reaction show करता है but ketone ये reaction को show नहीं करता है. So see, this is ये चीज मैं आपको बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ aldehyde ही है जो कि ऑक्सीडाइज हो सकता है, कीटोन तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है. Okay, so which is why जो भी हम ऑक्सीडेशन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं that is only applicable on aldehydes because ketones will simply not get oxidized. Okay, now Fehling solution में एक्चुअल में क्या होता है, this is composed of two solutions. एक तो आपका होता है Fehling solution A, okay, and Fehling solution B. Fehling solution A में क्या होता है, this has CuSO4. Fehling solution B में क्या होता है, this has sodium potassium tartrate, TARTARATE, tartrate, okay. Sodium potassium tartrate is called as Rochelle salt. Copy कर लो पहले. Okay. Rochelle salt, by the way, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? Rochelle salt looks something like this. Not important, but ठीक है. Okay. COONA COOKHH ROCHELLE. फिर से लिख देते हैं, चलो. ROCHELLE, Rochelle's salt. नोट कर लिया. Okay, so what happens is in the beginning of reaction, okay, or when we are trying to do the reaction, in the beginning of reaction, solution A
and solution B are mixed, okay, that is आप इन दोनों solution को mix करते हो, okay. What happens when you mix these two? What happens when you mix these two solutions is CuSO4 plus OH minus gives you CuOH twice. Okay, this is not stable. On heating gives you CuO2. This here is our oxidizing agent. बाकी का obviously आप समझ गए. If you have some aldehyde, okay, if you have some aldehyde on reacting this with CuO2 gives you ये आपका acid में convert हो जाएगा RCOOH plus Cu2O. This forms a precipitate. Okay. By the way, copper oxide का कलर क्या होगा बताओ? ये चीज आपने स्टैंडर्ड 10 में पढ़ा होगा. Copper oxide has a color of copper oxide, not copper sulfide. क्या कर रहे हो? Copper oxide has a red color. Copy करना है. Complete हुआ? Okay. Now, in some cases, in some books, okay. Now, in some cases, in some books, you may see the precipitate as not CuO, okay, as not Cu2O, but rather as Cu, okay. Just something to keep in mind, okay, कि हो सकता है कई बार कुछ अलग अलग बुक्स में आपको precipitate या तो Cu2O दे देगा या तो आपको precipitate Cu दे देगा. In any case, both of these have the color red, okay. आपको अच्छा, so somebody just asked कि आपको ये सब memorize करना है क्या? You actually don't have to memorize all of this. ये बस मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको डिटेल्स पता रहे, बट यू डोंट एक्चुअली हैव टू मेमोराइज ऑल ऑफ दिस. आपको याद क्या रखना है कि अच्छा अगर मैं एल्डिहाइड के साथ टॉलेंस रिएजेंट ऐड करूंगा, इट गिव्स मी अ सिल्वर टेस्ट. ओके, इट गिव्स मी सिल्वर कलर. अगर मैं एल्डिहाइड के साथ फेलिंग्स सॉल्यूशन ऐड करूंगा, इट गिव्स मी अ रेड प्रेसिपिटेट. ओके, आपको ये चीज याद रखना है. ये तो याद हो जाएगा. Okay. So this was failing solution. Okay, so this was failing solution. The third is Benedict's solution. Okay, now Benedict's solution is pretty much Rugja. Okay, Benedict's solution, not Benedict Cumberbatch. Benedict's solution is very similar to failing solution. Okay, बस यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे you have CuSO4 plus instead of Benedict BENEDICT Benedict, इसमें क्या करें? Okay. Now, इसमें और फेलिंग सोल्यूशन में बस डिफरेंस क्या होता है कि here you have CuSO4 plus sodium citrate, okay, plus sodium citrate. Instead of having sodium potassium tartrate, you simply have sodium citrate. बाकी का पूरा रिएक्शन exactly same है. Same चीज, you have CuSO4 plus OH minus gives you CuOH twice. On heating gives you CuO2. This is our oxidizing agent. Exact same चीज. RCHO plus CuO2 gives you same cheese, Cu2O, and this is red, plus obviously RCOOH. Okay.
साइट्रेट, साइट्रेट, CI, citric, citric acid, citric acid आप लोगों ने पढ़ा है. Citric acid is present in, okay, in lemons, oranges, and all citric acid, citric fruits. Benedict solution, CuOH twice के बाद heating gives you CuO2. Yes, obviously red color, obviously red color. Exact same है, exact same है, सिर्फ ये reagent जो है वो different है, बाकी everything else is exactly the same. The fourth one is HgCl2 H plus, okay, HgCl2 H plus छोटा सा ही है, RCHO plus HgCl2 in the presence of H plus gives you RCOO minus, और acid एक ही बात है, plus Hg2Cl2, okay, this is mercurous chloride, okay, and this is red in color. The next is reduction, oxidation खत्म, the next is reduction. इसमें दो लाइन ही है, लिख लो. Okay. Reduction. रिडक्शन में ऑब्वियसली अगर आप एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे क्या देगा वो आपको, 1 डिग्री अल्कोहल. यस, HgCl2 इज रिएक्टेंट, Hg2Cl2 इज प्रोडक्ट. अल्कोहल को अगर आप रिड्यूस, सॉरी, एल्डिहाइड को रिड्यूस करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस करोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल. ओके, by far the most common reagents used for reducing carbonyl compounds are LiAlH4 and NaBH4. Okay, this is a strong reducing agent, this is a weak reducing agent. Okay, but दोनों ही aldehyde या ketone को reduce कर सकते हैं. Okay, whether you have aldehyde or whether you have ketone. Okay, if you use LiAlH4 or NaBH4, okay, both of them will reduce them to respective alcohols. Okay. Tell me if you have 10 more minutes of patience. If you have 10 more minutes of patience, तो मैं खत्म करवा दूंगा चैप्टर. You have 10 more minutes of patience. चलो ठीक है, फिर चैप्टर खत्म कर ही लेते हैं. Cool. See, I want to finish this chapter. अब फालतू का ये चीज नेक्स्ट क्लास में कैरी ओवर होगा, क्या पॉइंट है? 10 मिनट और बैठ जाओ. बेनेडिक्ट ने मूड चेंज कर दिया. एनीवेज, यहां तक कंप्लीट हुआ गया. लास्ट में प्रोडक्ट, रेस्पेक्टिव अल्कोहल्स. LiAlH4 is a strong reducing agent, NaBH4 is a weak reducing agent. Okay, aldehyde ketone आप दोनों में से कुछ भी यूज करो, रेस्पेक्टिव अल्कोहल में कन्वर्ट. ऑलराइट, सो 10 मोर मिनट्स. देखो फटाफट, वी आर इन द बोनस राउंड, फटाफट इसको खत्म करते हैं. यहां तक कॉपी कर लिया? ओके, ऑलराइट, so we are in the bonus round right now. Next is methods of preparation. देखो आप मैक्सिमम ऑलरेडी कर चुके हो. फर्स्ट इज फ्रॉम alkenes. okay, that is अगर मेरे पास है R1C डबल बॉन्ड R2, okay, सब डबल बॉन्ड C R2, यहाँ पे H, यहाँ पे H. okay, आप क्या चीज यूज करके इसको कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हो? वी कैन वेरी सिंपली यूज ओजोनोलिसिस. ऐसा ना, वी कैन यूज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. गिव्स यू R1CHO प्लस R2CHO. ओके, ऑब्वियसली यहाँ पर तो मैंने दोनों एल्डिहाइड फॉर्म किया है, बट इसके जगह आपके पास यहाँ पे एल्डिहाइड प्लस कीटोन भी हो सकता था. फर्स्ट वन इज फ्रॉम एल्कीन्स. नाउ सेकंड फ्रॉम एल्काइंस, ये वाला भी हम कर चुके हैं. ओके,
एल्काइंस से अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना है, in that case we have R1 C triple bond C R2. Here we use HgSO4, okay, H2SO4, okay. Now अब आप याद करो, ये मुझे एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या देता था, ये मुझे देता था R1C डबल बॉन्ड CR2, यहाँ पे OH ऐड होता था, यहाँ पे H ऐड होता था, बट दिस वाज कीटो इनॉल, ये तो आपका टॉटोमरिज्म था। तो ये चीज मुझे क्या देता था, R1C डबल बॉन्ड O CH2R2, ओके, कॉपी कर लो। थर्ड, फ्रॉम hydrolysis, yes, reduction is done, reduction is done, we are discussing methods of preparation। ठीक है, हमने पहले कार्बोनिक कंपाउंड्स के केस में हमने पहले केमिकल रिएक्शंस डिस्कस किए थे। So reduction is done, we are discussing methods of preparation, okay? So first from alkenes, then from alkynes, now by hydrolysis of gem dihalides of gem dihalides, this also you know, अगर मेरे पास यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है, मैं अगर इसको हाइड्रोलाइज करवाऊं तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा दो OH on the same position, but like we have discussed many times, दो OH सेम पोजीशन पे हाईली अनस्टेबल, तो यहाँ से आपका H2O रिलीज होगा एंड दिस विल गिव मी दिस। कॉपी कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। फोर्थ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ओके, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, आप याद करो हमने डिस्कस किया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, राइट। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट होगा, ओके। सो वी कैन यूज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। फिफ्थ, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जैसे कि अगर सपोज करो मेरे पास बेंजीन है एंड अगर मैं इस पे रिएक्ट करवा रहा हूँ CH3COCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। फोर्थ इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हमने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन तो आप याद करो केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल में कंप्लीट कर लिया है, ओके। इफ यू रिमेंबर वी हैड डिस्कस्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, PCC, PDC, जोन्स रिएजेंट, KMnO4, याद आ रहा है, okay. So oxidation of alcohol can also be used to form aldehydes or ketones. Next is Friedel-Crafts acylation. Now ये reaction से बताओ क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, CH3COCl AlCl3, इससे क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इससे देखो चेक करो, आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके। एंड जस्ट अभी इसका थोड़ी देर पहले हमने नाम डिस्कस किया, क्या था इसका नाम बताओ, यू कैन चेक योर नोट्स, जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसका नाम डिस्कस किया, क्या था इसका नाम, दिस वाज एसिटोफेनॉल, कॉपी कर लो। Now sixth one we have already done, Gatterman-Koch, Gatterman-Koch रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Gatterman-Koch रिएक्शन में सिर्फ आप मुझे रिएक्टेंट्स बताओ क्या थे, Gatterman-Koch में टेल मी व्हाट वर द रिएक्टेंट्स। करेक्ट, मेरे पास था यहाँ पे CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ओके, CO प्लस HCl इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ना अगर Gatterman-Koch रिएक्शन आ गया तो उसके साथ साथ ही क्या आया था बताओ, इट वाज Gatterman aldehyde, करेक्ट। Gatterman aldehyde में क्या रिएजेंट था बताओ,
it was HCN in the presence of H plus, AlCl3, okay, followed by H plus and H2. Okay. So we are at 10, बस 10 तक ही, sorry, we are at 7, बस 10 तक ही है, 2 more minutes, बस खत्म होने वाला है, 70% डन, 10 तक ही हमें करना है, कॉपी हो गया? Okay, just 3 more to go. So number 8 is Itard reaction. Itard reaction. मतलब कार्बोनिल कंपाउंड्स बस खत्म होने वाला है, मैं ये नहीं बोला कि ऑर्गेनिक खत्म होने वाला है, कार्बोनिल कंपाउंड्स बस खत्म होने वाला है. Now next is Itard reaction. Now Itard reaction आपको डायरेक्टली मेमोराइज करना है. You have toluene on reacting this with CrO2Cl2. Okay, CrO2Cl, एक second, CrO2Cl2. Okay, this is called as chromyl chloride. Chromyl chloride, CHLORIDE. Okay, on reacting this with chromyl chloride, it gives you benzaldehyde. As simple as that. बस ये आपको मेमोराइज करना है. And this is actually a common question. कई बार आ जाता है. Next is 2 more to go. Mechanism not required. Required होगा मैं आपको खुद ही बता दूंगा. Next is Grignard reagent and RCN. Next is Grignard reagent and RCN. यहाँ पे क्या होता है? You have R triple bond CN on reacting this with Grignard reagent. इसको मैं R1 बोल देता हूँ. This is RMGX. Okay. now यहाँ पे क्या होता है? Chromyl chloride, CHROMYL, chromyl chloride, CHROMYL, chromyl chloride. Now अब यहाँ पे देखो, this is basically R minus. So R minus जो है वो यहाँ पे कार्बन पे जाके अटैच करेगा, because this would be delta positive and this would be delta negative. तो आपका R minus जो है यहाँ पे जाके अटैच करेगा, it forms R1 C R double bond N and N is bonded to MgX. Okay, अब मैं यहाँ पे अगर हाइड्रोलिसिस करता हूँ, it gives me R1 C R double bond O plus NH3. Okay. नाइन्थ हो गया, बस 10th लास्ट खत्म. एक और लाइन, 2 और लाइन टेक्निकली, बट एक और लाइन. Okay. Now we have Stephen's reaction, or rather Stevens reaction. Okay, this is also a specific reaction. बस खत्म. So you have RCN on reacting this with SnHCl. On reacting this with SnHCl gives you RCH double bond NH. Okay. अब अगर हम इस स्टेज तक आ गए हैं, all we have to do is hydrolysis, gives you RC double bond OH plus NH. Okay, that's it, done. Carbonyl compounds chapter खत्म.